नमस्कार साथियों, राम राम साह। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सौंफ की खेती वैज्ञानिक पद्धति से कैसे करें और इसकी जानकारी किसने कहाँ दी। साथियों, दक्षिणी एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जोधपुर के निर्देशक डॉक्टर भागीरथ चौधरी ने नागौर जिले के खजवाना क्षेत्र के खेतों का दौरा किया और किसानों को सौंफ की वैज्ञानिक पद्धति की खेती का आह्वान किया कि पारंपरिक खेती से हटकर सिरोही की सौंफ उपज का वैज्ञानिक पद्धति से सौंफ की खेती करें, ताकि सौंफ की गुणवत्ता भी बढ़ती है और उत्पादन भी की मात्रा भी बढ़ती है, साथ ही भाव भी अच्छे मिलते हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं कि क्या कहा चौधरी ने। तो डॉक्टर चौधरी ने कहा कि नागौर जिले में इस बार सौंफ की बम्पर बुआई हुई है। जो पिछले 5 सालों का आंकड़ा देख लें तो इस साल सौंफ का रकबा 3 गुना बढ़ गया। लेकिन यहाँ के किसान पुराने तौर तरीके से ही सौंफ की खेती करते हैं। इसके चलते इस तरीकों से किसानों को सौंफ की नई तो पैदावार बढ़ती है और नई फसल की अच्छी कीमत मिलती है। तो इस तरह किसान को दोहरी मार झेल रहे हैं किसान। तो इसके देखते हुए दक्षिणी एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जोधपुर के निर्देशक डॉक्टर भागीरथ चौधरी ने खजवाना क्षेत्र के खेतों का दौरा किया और सौंफ की पद्धति, जो पारंपरिक सौंफ की खेती की पद्धति चलती आ रही है, उसके बारे में जानकारी ली। और फिर चौधरी ने किसानों को बताया कि किसानों को सौंफ की खेती करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से खेती करनी चाहिए। चौधरी ने बताया कि लेकिन यहाँ के किसान हैं, वो उन्हें इस वैज्ञानिक पद्धति का कोई जानकारी नहीं है या ज्ञान नहीं है, इसलिए पारंपरिक खेती कर रहे हैं। इसके बाद में चौधरी ने सिरोही जिले के किसान के बारे में बताया कि वह वैज्ञानिक पद्धति से खेती करता है। इसकी जानकारी देते हुए जिसने बताया कि वहाँ का एक किसान इसाक अली के फार्म का अवलोकन कराया और किया। उसके बाद में डॉक्टर चौधरी ने किसानों को बताया कि सौंफ की गुणवत्ता व उपज की मात्रा को बढ़ावा देने के लिए सौंफ के बीज को सीधा खेत में नहीं बिखेर कर, यानी उनको छिड़काव विधि से उनको खेती नहीं करनी है। सौंफ की बीज की रोपाई विधि से रोपाई करें और रोपी गई विधि से यदि आप क्यारियों में इसमें पौधे से पौधे की दूरी है वो बराबर समान रहती है, जिससे पौधे को पर्याप्त पोषक तत्व मिलते रहते हैं। और साथ में ही आप पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा के लिए देसी गोबर खाद का उपयोग करें, यानी देसी गोबर खाद डालकर खेत में ज़्यादा से ज़्यादा आप सौंफ की खेती करें। तो साथ ही आपको ये सूक्ष्म तत्व को भी ध्यान में रखते हुए खेती करनी है और कम से कम रासायनिक का प्रयोग करना है। हो सके तो आप रासायनिक का प्रयोग करें नहीं, यानी इसमें रासायनिक डालनी नहीं है, क्योंकि सौंफ में ज़्यादा रोग आते नहीं हैं, कीट लगता नहीं है। इसके बाद में डॉक्टर चौधरी ने बताया कि सौंफ की जो गेती बिजाई रोपाई की थी, जो सौंफ के फसल में जनवरी के समय पौधा पर सौंफ के गुंचे तैयार होने शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे गुंचे तैयार होते हैं वैसे ही गुंचों को तोड़कर छाया में सुखाकर छपरे में इसको सुखा देना चाहिए और 4-5 दिन सूखने के बाद में उन्हें थ्रेशर से थ्रेशिंग करके निकालें। इस प्रक्रिया से सौंफ का दाना एकदम हरा और सुगंधित रहता है और इसमें गुणवत्ता भी बढ़ती है। ये सौंफ के खेत में आप 4-5 बार दोहरा सकते हो। जो गुंचों को तोड़ने की प्रक्रिया है वो 4-5 बार आप कर सकते हो। यदि आप सौंफ की ऐसे खेती करते हो और सौंफ, तो इसमें आपको सौंफ की गुणवत्ता और सौंफ की उत्पादकता भी बढ़ती है। इसके साथ में आपको भाव भी अच्छे मिल सकते हैं। तो होता क्या है, वर्तमान में किसान क्या करते हैं कि अक्टूबर नवंबर में सौंफ की
छिड़काव विधि से यानी बीज को खेत में बिखेर के फिर ऊपर हल हवार चला के और सौंप के बीज की बुआई कर देते हैं। जो अप्रैल के महीने में ये फसल पूरी सारी एक साथ काटते हैं और वो अप्रैल में पककर तैयार हो जाती है और किसान उसको एक साथ काटते हैं। तो इसमें एक साथ कटाई करने से पके हुए दाने हैं वो तो धूप में सफ़ेद हो जाते हैं और अधिक जो पक गए हैं वे दाने दो हिस्सों में हो जाता है और जो कम पके हुए हैं वो एकदम कच्चे हैं वो वजन में हल्के हो जाते हैं। तो ऐसा होने से ये दाने कम होते हैं और इससे सौंफ के भाव भी कम मिलते हैं। और यदि किसान भाई वैज्ञानिक पद्धति से सौंफ की फसल को मल्टीक्रेट खेती करके यदि खेती करते हैं तो पैदावार के साथ साथ भावों में भी वृद्धि हो सकती है। राम राम साहब, नमस्कार, जय हिंद।